मैं परमजीत छिकारा परमजीत चैनल की तरफ से आपको सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं वायुमंडल से जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं हम आपको उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर करवाना चाहेंगे और कृपया करके आप ध्यान से सुने। वायुमंडल किसको कहते हैं? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। जैसे वायु में विभिन्न गैस हो गई अलग अलग तरह की, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। उसमें गैसों में जैसे हमारे नाइट्रोजन ये हमारे वायुमंडल में 78% विद्यमान है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन पिछले रेलवे में आरआरबी में आया हुआ था। कितना है नाइट्रोजन का, कितना परसेंट है? 78%। ओ जी, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन की। और उसके बाद में जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है जी, ये 20.93%, या हम इसको कहते हैं 21% भी कह देते हैं। 21% भी कुछ बुकों में लिखा हुआ है, तो इसको हम 20.93% या 21% इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और हम आगे चलते हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो आप। ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी गैस है जिससे हम आराम से जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। नाइट्रोजन यह पहले बल्बों में भरी जाती थी, बल्ब में, अब उसकी जगह आर्गन भरने लग गए। तो पहले बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती थी? नाइट्रोजन। अब कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। तो ये ऑक्सीजन के बारे में क्वेश्चन हुआ, ये नाइट्रोजन के बारे में। उसके बाद में अब आर्गन देखो। आर्गन यह एक अक्रिय गैस है, मतलब रिएक्शन नहीं करती, अक्रिय गैस है। यह किस में भरी जाती है? ये बल्बों में भरी जाती है, बल्बों में, विद्युत बल्ब में भरी जाती है यह गैस। और इसकी वायुमंडल में मात्रा है 0.93%। तो एक क्वेश्चन आता है, ये भी पेपर में आया था, अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन सी है? तो यह आर्गन गैस है। उसकी कितनी मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है? 0.93%। और आर्गन गैस किस में भरी जाती है? विद्युत बल्ब में और इस ट्यूब में बल्ब में ये आर्गन गैस भरी जाती है। उसके बाद में आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड जी। यह हमारे वायुमंडल में 0.03% विद्यमान है। इसी तरह इनका जो गैसों का मिश्रण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की हमारी अलग अलग 5 परतें हैं। जैसे उसको हम इस तरीके से आपको समझाएंगे। जो पृथ्वी से और 18 किलोमीटर ऊपर
इसकी परत को हम बोलते हैं सौरमंडल। और जी उससे ऊपर 18 से 60 किलोमीटर इसको बोलते हैं हम समताप मंडल जी। और उसके बाद में जी 60 से 80 किलोमीटर हम उसको बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल बीच में ही मंडल है, इसलिए दो ऊपर दो नीचे, मध्य में कौन सा होगा? मध्यमंडल। उसके बाद में आयन मंडल है जी। आयन मंडल यह 80 से जी 600 किलोमीटर तक यह आयन मंडल है। यह आयन मंडल है। और उससे 600 से ऊपर ये बाह्य मंडल है। ये बाह्य मंडल है। तो अब सौरमंडल से जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझाते हैं। सौरमंडल सौरमंडल को और दूसरा नाम क्या बोला जाता है जी? इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार सौरमंडल नहीं आता पेपर में, तो इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है उसको। तो सौरमंडल में इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें जी बादल का बनना, बादल का बनना, और जी इसमें वर्षा का आना, और इसमें आंधी का आना। ये इनकी विशेषताएं हैं सौरमंडल की जी। सौरमंडल में बादल बनता है, वर्षा आती है और आंधी आना, इसको बोलते हैं सौरमंडल। इसमें ये क्रिया होती हैं। और इसको हम संवहनीय मंडल भी बोलते हैं। ये सौरमंडल से जितनी आपको विशेषताएं मैंने बता दी हैं, उसके बाद में हम चलते हैं समताप मंडल पे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जी, इसको स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसको बोला जाता है। इसको हम इंग्लिश में भी आ जाता है। इसको हम कैसे याद रख लेंगे? से समताप मंडल, से स्ट्रेटोस्फेयर, इसको एस से याद कर लेंगे। से तो हिंदी का भी एक फीलिंग सी आ रही है, से एस। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, इसको हम
ट्रिक्स के माध्यम से भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी वैसे याद कर सकते हैं। वो आपको सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें विशेषताएं होती है जी, इस मंडल में कोई भी तापमान का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यह हुआ कि तापमान हमेशा इसमें समान रहता है। तो इसकी विशेषता है। और इसमें जी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है इसमें, और इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कुछ हिस्सा पाया जाता है ओजोन की परत, और इसको वैसे तो समताप मंडल भी बोलते हैं, इसको ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। और इसमें क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें हवाई जहाज उड़ाने की एक आदर्श स्थिति होती है। मतलब हवाई जहाज उड़ाने में सक्षम है ये मंडल। वहां पे मतलब समान तापमान रहता, ना आंधी ना तूफान आता है, तो इसलिए बेस्ट माना गया है वो मंडल। तो हवाई जहाज उड़ने में अच्छा माना जाता है। ये क्वेश्चन हो गया जी, अच्छा माना जाएगा हवाई जहाज उड़ने के लिए। और ओजोन मंडल, ओजोन से देखो आप रिलेटेड क्वेश्चन। ओजोन की जो परत होती है इसको डाबसन में मापा जाता है। डाबसन इसकी मापने की इकाई है। इसको किस में मापा जाता है? ओजोन को डाबसन से, डाबसन प्रक्रिया से मापा जाता है इसको, इसकी मोटाई को। ठीक है जी। ये ओजोन से रिलेटेड देखो, ओजोन को 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है। 16 सितंबर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे। तो इसी के उपलक्ष्य में ओजोन परत को बचाने के लिए तो ओजोन डे मनाया जाता है इसके। ओजोन जो परत होती है वो हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अवशोषित करती है। अवशोषण होने के बाद में जैसे अगर सीधी किरणें आ जाए पराबैंगनी की, तो मनुष्यों को चमड़ी के रोग और चमड़ी का कैंसर और वैसा कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इसलिए भी बीमारियों से
बचाने का काम करती है और सुरक्षा कवच का कार्य करती है ओजोन परत। ठीक है जी। और जैसे पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरण सीधे हाजिर, हाँ। तो उसके बाद में हम देखते हैं जी, जैसे ओजोन की परत को कौन सी गैस कम करती है? CFC कम करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की परत की मोटाई को CFC कमजोर करती है, उसको कम करती है। और उसके बाद में हम देखते हैं जी CFC। और CFC से रिलेटेड देखो, CFC जैसे हमारे कूलर हो गए, हमारे फ्रिज हो गए, हमारे AC हो गए, इनके द्वारा छोड़ी हुई गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको ओजोन की परत को कम करती है। ये हमारे समतापमंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए हैं। और अब हम आगे चलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल इसको मध्यमंडल में देखो आप, मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। इसको भी कैसे करते हैं? मैं से मध्य, मैं से मेसोस्फेयर, मैं एम। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और इसमें मध्यमंडल के 2-3 क्वेश्चन जैसे आते हैं वे आपको करवाता हूं इससे रिलेटेड। इसमें क्या होता है? सबसे कम तापमान कौन से मंडल में होता है? तो मध्य मंडल में होता है। इसमें कितना होता है? -100 डिग्री, -100 डिग्री तापमान। सबसे कम तापमान वायुमंडल की परत में कौन से में कम होता है? मध्यमंडल में। और इससे दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें उल्का संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं, उल्का संबंधी पिंड संबंधी जितनी क्रियाएं होती हैं वो मध्यमंडल में। जैसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं उल्का पिंड, तो ये सभी क्रियाएं कौन से मंडल में होती है? मध्यमंडल में। मध्यमंडल कहाँ पे है? बीच में। इसको मेसोस्फेयर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इसको मैं से मध्य, मैं से मेसोस्फेयर। उसके बाद में ये 2-3 क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए इंपोर्टेंट। उसके बाद में हम चलते हैं आयनमंडल। आयनमंडल, आयनमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। इसमें रेडियो तरंगे होती हैं, और टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी तरंगी जो भी परिवर्तित होती हैं, पृथ्वी से टकरा के वापिस जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे, टेलीफोन तरंगे, ये कहां पे होती है? आयनमंडल में होती है। कहां पे होती है? आयनमंडल में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे आयनमंडल से रिलेटेड। बाह्यमंडल में देखते हैं,
और आयन मंडल में ये हो गए, आयन मंडल, रेडियो तरंगे, टेलीफोन। बाह्य मंडल में देखते हैं। आयन मंडल की इंग्लिश में देखो आप, इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं आयनोस्फीयर। इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। ऐसे आयन मंडल, ऐसे आई इसी फीलिंग आ रही है, ऐसी ही आम आसानी से याद कर सकते हैं। आई तो आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर। बाह्य मंडल को क्या बोलते हैं, इसको एक्सोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं, इसमें वायुमंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित, 600 किलोमीटर से ऊपर होता है, अंत तक सीमा निर्धारित नहीं है। सीमा निर्धारित नहीं है। और इसमें ज्यादातर हमारे हीलियम, जो भी हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन गैसें बाह्यमंडल में विद्यमान होती हैं। बाह्यमंडल में, जैसे बाह्यमंडल में क्या आ गए, जैसे तारे आ गए, सूर्य आ गया, तो ये सभी बाह्यमंडल का हिस्सा हैं। तो इसमें कौन सी गैस विद्यमान होती है, हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन भी उसी तरह वायुमंडल में जैसे 78% ये हमारी नाइट्रोजन गैस है, उसी तरह सूर्य में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, 78% हाइड्रोजन है विद्यमान। तो ये आपको वायुमंडल से संबंधित जितने भी परतें हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं। और मैं आपको अगली वीडियो कल करवाऊंगा। कृपया करके मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद, थैंक यू।